दोस्तों, जब हम किसी पार्टनर से प्यार करते हैं तो बड़ा टूट कर प्यार करते हैं। लेकिन उस पार्टनर को हम समझाते हुए बड़ा सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया है कि पार्टनर हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा है। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बार बार उसके सामने झुकते हैं, लेकिन पार्टनर की आदत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि आपने साइलेंट होकर देख लिया है, उस पार्टनर के सामने रोकर देख लिया है, गिड़गिड़ा कर देख लिया, लेकिन आपका प्यार वापस नहीं आ रहा है और आप बार बार परेशान होते हैं, बार बार घुटन आपके अंदर होती है। तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो में आज आपको एक धांसू ट्रिक से रूबरू कराऊंगा और उस ट्रिक के अंदर आपको एक ऐसी क्वालिटी मिलेगी जिससे आपको लगेगा वाकई ही में मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गया है। दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो। तो जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। आज के टाइम में आप देखोगे कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा झगड़े, बहुत ज्यादा फाइट, बहुत ज्यादा परेशान होना और बहुत ज्यादा बोरियत हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बड़े परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, एक दूसरे से परेशान है। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत ही हैवी, ये मान लेना बहुत ही ज्यादा हैवी मुद्दा जिसको कहेंगे, ऐसा मुद्दा मेरे पास आया। अब एक लड़का था और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से बड़े टूट कर प्यार करते थे। अब कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप में पता नहीं क्या हुआ, उन दोनों में झगड़ा हो गया। अब दोनों ही मुझसे बात कर रहे थे, मैं कॉल पर उन दोनों से बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप अलग अलग बात बताइए अपनी। मैंने कहा पहले आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मैंने पहले लड़की से बात की। मैंने पूछा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कि सर, मैंने इस लड़की के लिए इतना ज्यादा किया है कि ये मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है। मैं इसके लिए रात दिन मरती हूँ, रात दिन टूट कर इससे प्यार करती हूँ, ये लेकिन मेरी बातों को नहीं समझ पाता है। मैं रात दिन को समझाते हुए थक गई हूँ, यहाँ तक कि अब मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। मैंने कहा कि आपने क्या किया है इसके लिए? उसने कहा कि सर, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, मेरी एजुकेशन, मेरा करियर, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को भी इस रिश्ते के बीच में इन्वॉल्व नहीं होने दिया। बहुत सारे झगड़े भी हुए, लेकिन मैंने उन झगड़ों से लड़कर इस लड़के का साथ दिया है। आज ये लड़का मुझे ये बातें बोल रहा है, आज ये मुझे ठुकराने की बात करता है, आज ये कहता है अरे तू है कौन। यहाँ तक कि वो लड़की रोते हुए बिल्कुल रुक नहीं थी, बस ये मान लेना रोती ही रही। बहुत देर तक जब रोती रही, मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया है जिस कारण से ये आपको दूर भगा रहा है। और उसके बाद समझना वो कैसे रोने लगी। उसने कहा कि सर, इसने मुझे बोला कि मुझे आपके साथ फिजिकल होना है। मैंने कोई भी टाल मटोल नहीं करी। मैंने सोचा कि मेरा जीवन जब इसी से जुड़ा है, जब मुझे इसी इंसान के साथ रहना है, तो फिजिकल की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिजिकल भी इसके साथ हो गई। यहाँ तक कि इसने मेरे घर से पैसे मंगवाए, मैंने पैसे भी इसको दे दिए। जो भी इसने मांगा मैंने सब कुछ इसको दे दिया। लेकिन आज यही लड़का मुझे कहे कि तूने मुझे दिया क्या है, तो बड़ा हर्ट होता है। तो सर, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यहां तक कि आज मेरी फैमिली भी मुझसे दूर हो गई है, मेरी फैमिली भी मुझसे बात नहीं करना चाहती है। सर, मुझे कोई रास्ता बताइए, नहीं तो सर मेरा जीने का कोई, बस ये मान लेना, मायना नहीं है। मेरा जीवन समाप्त हो चुका है, मैं आगे जीना नहीं चाहता। अब आप समझना मेरी बात को, मैं दोनों की बातों को आपको बताऊंगा कि कहां से क्या हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद मैंने कहा आप थोड़ा शांत रहिए 10 मिनट के लिए, मैं एक बार इस लड़के से बात कर दूंगा। उस लड़के का नाम सुमित था। जो लड़का उससे प्यार करता था, वो लड़की जो उससे बात करती थी, वो सोनिया थी। अब मैंने कहा मैं सुमित से 2 मिनट के लिए बात करता हूँ, फिर आप थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं दोनों की सॉल्यूशन अभी करा देता हूँ। क्या प्रॉब्लम आप में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। एक्चुअली दोबारा मैंने जब बात की उस लड़के से, मैंने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कि सर, मैंने इस लड़की के लिए इतना किया है कि ये लड़की बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। मैंने इससे टूट कर मोहब्बत की है, मैंने अपने घर वालों को ठुकरा दिया, मैंने सब कुछ छोड़कर इस लड़की के ऊपर ये मान लेना एक दांव लगा दिया। सर, मेरे भाई मेरे साथ सही से नहीं बोलता, मेरी बहन मेरे साथ सही से नहीं बोलती है, यहाँ तक कि जितने रिश्तेदार हैं वो सब मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो रिश्ता तोड़कर अपने घर रह रहे हैं और मैं अकेला घूमता हूं इसके पीछे। लेकिन ये लड़की मेरी बातों को नहीं समझ पाती है, ये पता नहीं कहां कॉल करती है, पता नहीं किससे बात कर रही है, और मुझे तो ये बस ये मान लिए कुछ नहीं समझती है। मैं रोता हूं, गिड़गिड़ाता हूं उसके सामने। कई बार तो ऐसा भी इसने बोल दिया है कि तेरी औकात क्या है, तू कमाता क्या है। दोस्तों, यहां पर थोड़ा डीपली समझना, दोनों की प्रॉब्लम एक ही थी। यानी दोनों इंसानों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा किया था, एक बेहतर किया था, लेकिन कंडीशन कहां से आई है। अब समझना, थोड़ा डीपली समझना।
जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आज ही ऐसा हुआ है, कि नहीं सर ये 2 महीने से हो रहा है, उससे पहले कैसा था? उस लड़के ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था और अच्छे से हम लोग मैनेज भी कर रहे थे, लेकिन अभी 2 महीने से सब कुछ बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक इंसान आपसे टूट कर मोहब्बत कर रहा है और आज वो आपको कह रहा है नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं, आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है और आप सबसे दगाबाज लड़के आप ही हो दुनिया के। ऐसा होता है 99% होता है। एक्चुअली मैंने उससे पूछा कि आप ये बताइए आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आया था? उसने कहा नहीं सर कोई थर्ड पर्सन नहीं आया और बड़ी अच्छी भी है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा आप रिलेशनशिप में थोड़ा बैक जाइए, बहुत पीछे जाइए। मैंने कहा ये वही तो लड़की है जिसको आपने पसंद किया था, ये वही तो लड़की है जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज वो लड़की बहुत बुरी हो गई है कि सर वो बुरी नहीं है, मैं उससे आज भी टूट कर प्यार करता हूं, मैं आज भी उसके लिए रातों को रोता हूं, लेकिन पता नहीं सर मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं, वो मुझे नहीं समझ पा रही है सर, मैं रोता हूं, मेरी आंखें लाल हो चुकी है, लेकिन क्या करूं सर, मैं किसी को बता भी नहीं पाता हूं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कोई उसका बेस्ट फ्रेंड है? उसने कहा हाँ सर एक बेस्ट फ्रेंड है। अब बेस्ट फ्रेंड ही तो रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, जिसको बोलते हैं बेस्टी। अब मैंने कहा कि वो क्या करता है कि सर जितनी भी वो बातें करती है मुझसे वो सब उससे शेयर करती है। यहां पर एंट्री हो चुकी है मान लेना 99%, एक थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन आया है वो यही बेस्टी है। ज्यादातर जो थर्ड पर्सन होते हैं वो दोस्त होते हैं। ज्यादातर थर्ड पर्सन जो गंदा करते हैं रिलेशनशिप को, वो थर्ड दोस्त ही होते हैं और कोई नहीं होता। मैंने कहा ये कब से है इसकी लाइफ में? तो सर लाइफ में तो बहुत ज्यादा है, बहुत दिनों से है, लेकिन ज्यादा डीपली अभी आया है इसकी लाइफ में। जब भी मैं इसके साथ झगड़ता हूं ये उसको जरूर बताती है। एक्चुअली मैं इससे मिलने के लिए गया तो तब भी ये लड़की उस लड़के को लेकर आई थी और मैं बड़ा दर्द से कर रहा था, लेकिन इस लड़की ने मेरी बात ना सुनकर उस लड़के से बात करना, उस लड़के की बातों को मानना मुनासिब समझा है। उस लड़के की जो बातें थी उनको मेरे ऊपर थोप दिया है। उस लड़के ने मुझे कहा कि आप बड़ा गलत कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन सर ऐसा तो नहीं। मैंने कहा मैंने 1-2 थप्पड़ भी उस लड़की को लगाए हैं पहले, लेकिन जैसे ही मैंने इस बार उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो ये लड़का कहने लगा आप क्या कर रहे हो? वो लड़की भी कहने लगी कि आप क्यों मार रहे हैं मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कैसे हो गया? उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ चुका है जो इंसान उसको बता रहा है कि ये सब कुछ गलत है। आपने देखा है आप कभी कोर्ट या कचहरी में जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा केस फैमिली कोर्ट में मिलेंगे, क्योंकि उन लड़कियों के अंदर सहनशीलता नहीं रही है। ऑफ कोर्स आप थोड़ा डीपली समझना, जहां पर फैमिली कोर्ट में मुकदमे हैं वो जो लड़कियां वहां पर गई हुई है वो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं समझा पा रही है, ज्यादा एजुकेटेड है। ज्यादा एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हो, आपको जीना भी सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, रिलेशनशिप आप बना चुके हैं, लेकिन रिलेशनशिप बनाने के बाद भी आपको रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, रिलेशनशिप में कैसे एक दूसरे को मेंटेन करना है, एक दूसरे को कैसे समझना है, कैसे बिल्कुल कोई मामला भी है तो उसको शांत तरीके से सुलझाया जा सके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दोनों की सिचुएशन एक ही थी। मैंने कहा उस लड़की से, अब उस लड़की को लड़के को मैंने दोनों को लाइन पे लिया तो मैंने कहा कि आप दोनों बात करिए 2 मिनट के लिए और उन लम्हों को याद कीजिए जिन लम्हों में आप दोनों थे और केवल आप एक दर्द से गुजर रहे थे, जिस दर्द का आपको पता था या फिर आपके बॉयफ्रेंड को पता था। मैंने कहा उन लम्हों को बस उन लम्हों पर ही बात करिए, तीसरे इंसान की कोई बात मत करिए। तो वो लड़की कहने लगी नहीं सर मैं अपने दोस्त को लाइन पर लेना चाहती हूं। मैंने कहा बीमारी की जड़ वही है, बीमारी वहीं से पनप रही है। अब उस बीमारी को आप निकालना चाहती हैं या उस बीमारी को अपने साथ लगाकर अपनी लाइफ को खराब करना चाहती है, फिर इस लड़के का पीछा आप छोड़ दीजिए। अब वो लड़का कहने लगा सर बीमारी यही है। मैंने कहा आप 1 हफ्ते तक यानी 1 सप्ताह तक उस थर्ड पर्सन से यानी जो बेस्टी है उससे बात नहीं करेगी, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी कनेक्टिविटी हो गई तो वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा कि चलिए ठीक है। तो कंडीशन ये आई, कुछ लड़के को लाइन पर ले लिया गया। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताइए, सुबोध उस लड़के का नाम था, कि सुबोध जी आप चाहते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप टूट जाए? कि नहीं सर मैं तो चाहता नहीं हूं, लेकिन सर ये लड़का इसके साथ गलत कर रहा है। मैंने कहा ये कितने दिन से गलत कर रहा है? कि सर काफी दिन से मैं तो देख रहा हूं।
आप काफी दिन से देख रहे हैं या आपने कुछ करना भी चाहा, चलो मैं कहता हूं कि आप इस लड़की के साथ रह लीजिए, ये लड़का चला जाएगा। आप इसका जीवन भर साथ निभाने का, इसके साथ शादी करने का वादा करिए और सुबह ही शादी कर लीजिए। मैं अभी इस लड़के को मना कर देता हूं, आप इसके साथ रहिए। कि सर मैं कैसे रह लूंगा? मैंने कहा जब नहीं रह सकते, इसका साथ नहीं दे सकते, इसके साथ वायदे पूरे नहीं कर सकते, तो इस लड़के की लाइफ को आप क्यों खराब कर रहे हैं? इस लड़की की लाइफ को क्यों खराब कर रहे हैं? दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो लोग आते हैं वो बस हमें बर्बाद करने के लिए आते हैं, वो हमारा साथ देने नहीं आते हैं। 2-4 दिन के लिए आपके साथ आएंगे, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, बहुत सारी आपकी तारीफ करेंगे, बहुत सारे मोटापे की भी तारीफ कर देंगे। देखिए कमाल की बात, एक बहुत मोटा आदमी है, जो मोटा आदमी है और उसकी कोई तारीफ कर रहा है, तेरा तो मोटापा बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी वो आपको क्या करना चाह रहा है? बर्बाद करना चाह रहा है। दोस्त, अगर आप काले हैं और लोग कह रहे हैं आपको कि अरे भैया आपका तो चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आप तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, आप तो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, यानी आपको परेशान करना चाह रहा है, आपकी जिंदगी को खराब करना चाह रहा है, आपको एक ऐसे खड्डे में डालना चाह रहा है जहां से आपकी लाइफ वापस ना हो सके और आप अनकंट्रोल हो सके। तो यहां पर आपको कुछ टाइम के लिए साइलेंट होना है। साइलेंट कैसे होगे? रिलेशनशिप में बहुत सारा झगड़ा पनप गया है, तो आपको 2-4 दिन के लिए थोड़ा दूरी बना लेनी है और पार्टनर से दूरी बनाने के बाद थोड़ा आराम से बात करिए। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए, अगर आपके पार्टनर के साथ कोई बेस्टी लगा है, जिसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, फिर वो आपके रिलेशनशिप को खोखला कर देगा। फिर साइलेंट रहने के चक्कर में मत पड़ना, वो फंस जाएगा उधर। आप बस लगे रहना, मैं भैया साइलेंट हूं, मैं तो साइलेंट हूं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। आपका भी बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना, होशियार से होशियार लोग धक्का खा जाते हैं और धोखा भी खा जाते हैं। जो हैवी ड्राइवर होते हैं ना, पहले वही एक्सीडेंट होता है उनका ही, और किसी का नहीं होता है। दुर्घटनाग्रस्त पहले वही होते हैं। आप थोड़ा शांत भी रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर बेस्टी कोई है, उससे ज़्यादा पहले बैठकर बात कर लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा साइलेंट रहिए। लड़ने झगड़ने का कोई मामला नहीं है। और जैसे ही आप रिलेशनशिप में झगड़ा करते हैं, आपका पार्टनर चलिए आपको छोड़कर चला गया है, कुछ टाइम के लिए वो आपसे दूर चला गया है, यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती, आप रिलेशनशिप में कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। कंप्लेन समझते हैं ना, एक दूसरे से शिकायतें। भैया आप तो बड़े खराब हो, आपकी तो चेहरा बड़ा काला है, आपके तो बाल ही उड़े हुए हैं, आप तो मेरी समझ में आते ही नहीं, आपका तो वजन ही बहुत ज्यादा है। कौन सी शिकायतें भैया? आपने वजन देख के प्यार किया था क्या? उसके बाल देख के प्यार किया था क्या? अगर आप सही से देखेंगे तो लैला बड़ी खराब थी देखने में, सारी दुनिया उसको बेवकूफ कहती थी, लेकिन मजनू के लिए तो वो हीरोइन थी। यही से भैया, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो आपके लिए तो लैला है ना, वो तो आपके लिए हेमा मालिनी है। लेकिन अगर आपको कोई आकर बता दे अरे नहीं यार भैया वो तो सुर्पनखा है, अब भैया सुर्पनखा है तो फिर आप देखो, चलिए उड़िए। इधर उधर की बातों को छोड़कर अपने पार्टनर से सीधे सीधे बात करो। अगर छोड़ना भी पार्टनर को पड़ गया तो 24 घंटे के अंदर एक दूसरा पार्टनर बना लो। दूसरा भी नहीं बना सकते तो अपने आप को जिंदा रखने के कोई तरीके ढूंढिए, कोई ताकत ऐसी डेवलप कीजिए जिससे आप अपने आप पर फोकस कर सके, अपनी लाइफ को सही से चला सके। सबसे अच्छा रास्ता पार्टनर से धोखा ना खाने का, खुद पर फोकस करना और खुद को मजबूत करना, खुद को स्ट्रोंग बनाना। एक दिन आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी और स्ट्रोंग लोगों को कोई धोखा नहीं देता। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, वो रात दिन अपनी गर्लफ्रेंड पर पहरे लगाए हुए हैं, रात दिन उनके पीछे चौकीदार छोड़े हुए हैं। अरे ऑनलाइन क्या कर रही थी? अरे किसका कॉल आ रहा था भैया? भैया मैं मानता हूं अगर कोई आपका पहरा दे रहा है तो बहुत अच्छा एहसान उसका मानिए। सबसे पहली बात तो ऐसा प्यार करने वाला आपको नहीं मिलेगा। अब गर्लफ्रेंड उनसे परेशान हो रही है, साला रोज तो मुझे कॉल करके पूछता है यार ये किसका कॉल आ रहा था, ये कौन था, कौन ये लड़की थी जिससे तू बात कर रही थी, लाइन पे जरा ले। ठीक ले लो, क्या हो जाएगा, उसको तो गलत करना है। भाई चलो मैं मानता हूं आप बहुत किसी से प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला तो बर्बाद होना चाह रहा है ना। अब क्यों उसको बार बार टोक कर परेशान होना चाहते हैं? बार बार क्यों टोक कर अपने आप को भी परेशान करते हैं, सामने वाले को भी परेशान करते हैं? अपनी दास्तां उन लोगों को सुनाओ जो आपके दर्द को सुन सके। अगर इधर उधर के लोगों को सुनाओगे तो भैया डमरू बजेगा, ना कि आपका ढोल बजे। दोनों साइड से बजोगे और बहुत अच्छे से बजोगे। ऐसे लोगों को अपनी दास्तां, ऐसी मजबूरियां नहीं सुनाइए जो लोग आपकी जिंदगी को हेल बनाकर अपना निकल गए हैं स्वर्ग में। दोस्त बनाइए, कम बनाइए, लेकिन अच्छे होने चाहिए।
ईमानदार होने चाहिए, गद्दार नहीं। वो एक कहावत है गांव में कि भैया मर्द की तो रह ले गर्द में भी और ना मर्द की सरहद में भी ना रहे भैया। ये गांव में कहावत है। अगर आपका पार्टनर बड़ा धोखेबाज है और बड़ा लफंगा जिसको कहते हैं, जो रिश्तों में रात दिन झगड़े करने के बारे में सोचता है रहता है, यानी रात दिन एक दो गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में रहता है, उससे जरा पल्ला झाड़ के अपना रिश्तों पर फोकस करो। खुद के इधर उधर के झगड़ों पे मत करो, नहीं तो लाइफ खराब होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप बन रहे हो मजनू तो मजनू बनकर रह जाओगे, कुर्ता भी फटेगा और तुम तो फटोगे भैया। लाइफ को थोड़ा मैनेज करो और लाइफ पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, एजुकेशन पर फोकस करो, यही आपको कुछ देगी। और भैया एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी तो वो लड़की भी आएगी, वो लड़का भी आएगा और आपका खुद का लेवल बहुत अच्छा होगा। लड़की तो भागने का मतलब बैठता ही नहीं। लड़की, प्रत्येक लड़की करियर देखती है भैया, फ्यूचर देखती है। फ्यूचर आप किसी को अच्छा नहीं दे रहे तो भैया जाएगी, फिर गलती दूसरे की क्यों निकाल रहे हो? आप खुद कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुमति, नमस्कार।